आखिर बिहार चुनाव में तेजस्वी की हार का सबसे बड़ा कारण क्या बना? क्या उनका परिवार या फिर उनके सहयोगी कांग्रेस या फिर कोई और? इस बात का विश्लेषण आज हम विस्तार से करेंगे जब राज्य में लगातार एंटी इनकम्बेंसी 20 साल से अपने चरम पर थी। फिर भी अगर सरकार बनाने में तेजस्वी असफल रहे तो इनके किन कारणों पे ज़्यादा प्रकाश डालना चाहिए और क्या ऐसा फैक्टर था जहाँ से इन लोगों ने राजनीति में शायद बिहार में अपोजिशन से लड़ाई लड़ने की बजाय अपने परिवार में ही एक लड़ाई और एक जंग शुरू करके बैठे हुए थे। हार तो इनकी तभी आधी हो गई थी जब ये अपने बड़े भाई को अपने घर से निकालते हैं। आज चुनाव हारने के बाद अपनी बहन को भी उसी प्रकार से घर से निकाला। यह एक तरीके से आपके परिवार में जब एक स्टेबिलिटी नहीं है तो आप पे लोग भरोसा किस तरीके से करें? आप एक सही पोजीशन की ये निशानी नहीं है। आप अपने परिवार नहीं चला पा रहे हो तो एक प्रदेश क्या ही चलाओगे? आपसे क्या ही उम्मीद की जाए? इस चीज़ को आपको बहुत बेहतर तरीके से समझना होगा। जब राज्य में बीपीएससी को लेके लगातार प्रोटेस्ट चल रहे थे, खान सर बीपीएससी को लेके और एसके झा सर रेलवे को लेके लगातार दिन प दिन लगातार डेली कोई ना कोई प्रोटेस्ट हो रहा था। एंटी इनकम्बेंसी चरम पे थी, फिर भी बीजेपी जीत गई। आखिर क्या ही कारण हो सकता है? क्या 10,000 का बांटना? लोगों को तो ये पता था कि ये 10,000 एक ही बार के लिए है, फिर भी लोग क्यों चुने? इसका कारण है कि आप कहीं न कहीं अपने मुद्दे को बताने में, लोगों तक पहुँचाने में असफल रहे और अपने परिवार पे ही आपने ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर पाए, जो कि आपके लिए पहला ज़रूरी था। जब आप परिवार की राजनीति करते हो, तो परिवार को तो कम से कम साथ में लेके चलो। जब आप लोग अपने परिवार में ही टिकट आधा से ज़्यादा लोगों को देना होता है, तो कम से कम परिवार में एकजुटता ज़रूरी होना चाहिए। ये तेजस्वी का हार का कारण तेजस्वी ही जाने, बट सहयोगी राहुल गांधी जी तालाब में कूदे, कहाँ कहाँ नहीं गए, पदयात्रा निकाले, लेकिन चुनाव के टाइम वो भी विदेश यात्रा कर रहे हैं। विपक्ष आज नाकाम नहीं, निकम्मी है। जब आपको अपने मुद्दे को समझाना ही नहीं आता, लोगों तक बताना ही नहीं आता, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, अरे इस चीज़ को आप प्रूफ तो दिए। गांव की जनता इसको आपको इस तरीके से प्रेजेंटेशन से समझ पाएगी? क्या उसको बदलने की, उस पे नीतियाँ बनाने की या उस पे सोचने की आपको ज़रूरत नहीं थी? जो भी है, जैसा भी है, बिहार का यही भविष्य है और मेरा मानना है कि बिहार के लिए ये गोल्डन एरा है। अगर इसमें बिहार ने अपने बाढ़ की समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाएंगे। केंद्र और राज्य की सरकार का सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन है और सबसे बड़ा पॉलिटिकल फ़ायदा भी, एक दूसरे के ऊपर दोनों की निर्भरता भी है। तो देखना होगा कि आगे क्या होता है बिहार पॉलिटिक्स में। थैंक यू।